नमस्कार, मेरा नाम अनिल शर्मा है। मैं जयपुर से हूँ और एक आम नागरिक हूँ। आज सुबह का जब मैं अखबार पढ़ रहा था तो उसमें एक विरोधाभासी खबर थी कि आज भारत बंद है और 30 से ज़्यादा ST SC के संगठनों ने इसका विरोध किया है। आदरणीय किरोड़ीलाल जी मीणा साहब का भी उसमें एक मैसेज था, वक्तव्य था, और उन्होंने जिस साफ गोई से, जिस ईमानदारी के साथ, जिस सच्चाई के साथ उस बात को स्वीकार किया है, वो प्रत्येक उस व्यक्ति को स्वीकार करनी चाहिए। जैसे किरोड़ीलाल जी का कोई शब्द आया, मुझे लगा कहीं न कहीं ईमानदारी की बू आ रही है इसमें। मैंने उसकी रिसर्च करने की कोशिश की। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है? सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है, ये ऑब्जर्वेशन दी है कि जो आरक्षण गरीब को उन्नति करने के लिए दिया गया था, बहुत सामान्य भाषा में बात करूं, पिछड़ों को तरक्की करने के लिए जो आरक्षण दिया गया था, उसका फायदा उठाकर कुछ आदमी तरक्की कर गए। अब वो तरक्की करने वाले अपने ही समाज के गरीब लोगों को आगे नहीं आने दे रहे। क्यों नहीं आने दे रहे? क्योंकि उनके पास साधन है, उनका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, वो अच्छी तैयारी कराते हैं, सिफारिश भी कर लेते हैं। इसलिए देखो, आप एक गांव से 50-50 IAS हैं, एक ही परिवार से 15-15, 10-10 IAS हैं। और जो गरीब एक ही परिवार मजदूरी कर रहा था, पत्थर तोड़ रहा था, वो आज भी पत्थर ही तोड़ रहा है। इस चीज को किरोड़ीलाल जी ने अपने शब्दों में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है। और भीड़ में कौन आएंगे? 21-22 टोली बनाई गई है, 29 टोलियां। कौन होंगे? गरीब लोग, जो पत्थर तोड़ रहा है, जो मजदूरी कर रहा है, उसी के खिलाफ लड़ाया जा रहा है। इससे बड़ा षड्यंत्र क्या हो सकता है? दुर्भाग्य प्रशासन का है। प्रशासन ने स्कूल कॉलेज सब बंद कर दी। बच्चों को कम से कम आज के दिन स्कूल खोलकर सिखाया जाना चाहिए था कि जो बंद हो रहा है ये गलत था, लेकिन कौन सिखाए? सरकार तो बंद करके नतमस्तक होकर खड़ी है। शर्म आती है ऐसे सिस्टम पर। सुप्रीम कोर्ट मूर्ख है या फिर सुप्रीम कोर्ट के सही निर्णय का विरोध करने वाले मूर्ख हैं। और कर कौन रहे हैं विरोध? वो IAS अफसर जिन्होंने जिंदगी भर मजे लूटे इस सिस्टम के, अपने बच्चों को ले जा रहे हैं वो लोग। आम आदमी तो है ही नहीं ना, पर गुमराह हो जाता है बेचारा आम आदमी। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, ये विरोध, ये बंद कम से कम होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। और कम से कम सही मामले में तो विरोध नहीं होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। व्यापार मंडल को उन सबको सरेआम खोलना चाहिए और प्रशासन को उनके साथ खड़े रहकर सही का साथ देना चाहिए। पर प्रशासन ने जिस प्रकार का लेटर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने निकाला, उससे तो डर पैदा किया उन्होंने कि ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए, तो झाड़ में जाओ ना फिर तुम लोग। फिर जरूरत क्या तुम्हारी? जब धरने प्रदर्शन लाठी लेके कोई आदमी एक सामान्य प्रकृति के व्यक्ति को रोकने आ सकता है, सामान्य दिनचर्या वाले व्यक्ति को रोकने आ सकता है, और फिर प्रशासन मुख बंद और बैठा रहे, तो डूब मरो तुम लोग। चिंता की बात है ये। किस बात की तनख्वाह लेते हो फिर? पर सब मौन है, क्योंकि राजनीति का संरक्षण प्राप्त है। दोनों ही दल भी मौन है। उनको क्या मतलब है? जो वोट की राजनीति करता है वो तो चुप है, उसके तो इस हाथ में भी लड्डू है और उस हाथ में भी लड्डू है। लेकिन जो इन जातियों का भला चाहता है वो चुप नहीं रह बैठ सकता। इसलिए एक व्यक्ति के रूप में मैंने अपनी बात रखी। जय हिंद, जय भारत।